तमन्ना ये नहीं करती सितारों से भरा घर हो, न चाहूं आह की धरती कराहों पर टिका घर हो। दुआ में रब से मैं अपनी यही एक बात कहती हूँ, मिले जो भी और जितना भी मेरी औकात का घर हो। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अक्सर हम सभी लोग अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि ऐसी क्या क्या उन्हें बातें सिखा दें जिससे हमारी बेटियां बहुत ही अच्छी बन जाएं। अगर आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हम बेटियों की परवरिश करते करते अपने बेटों को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि परिवार को अच्छा बनाने के लिए बेटी और बेटे दोनों की ही अच्छी परवरिश होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे बेटों की परवरिश को लेकर कि वो कौन सी बातें हैं जो हर एक माता पिता को अपने बेटों को बचपन से ही सिखा देनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। देखिए, हम सभी लोग अपनी बेटियों को रेस्पॉन्सिबल बनाने में बहुत ज़ोर देते हैं। उनको 10 तरह के काम सिखाते हैं ताकि वो दूसरे के घर जाकर अच्छे से काम कर सकें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर बेटियां दूसरों के घर जाकर रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करेंगी तो हमारे बेटों को तो हमारे ही घर में रहना है, उनको इस घर को संभालना है, तो उनका रेस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बेटों को छोटी उम्र से ही 2-3 साल की एज से ही उन्हें छोटे छोटे काम दीजिए, उन पर छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए ताकि वो रेस्पॉन्सिबल होना सीख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 3 या 4 साल का है तो उसे आप बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं दे सकते, उसे छोटी सी जिम्मेदारी दीजिए। जैसे आपके घर में प्लांट्स रखे हैं तो 1-2 प्लांट की जिम्मेदारी उसे दे दीजिए और कहिए उसे कि इस प्लांट को पानी देने का काम तुम्हारा ही है। तो जब आपका बच्चा छोटे छोटे काम करने लगता है तो वो अपने सराउंडिंग्स को लेकर बहुत अवेयर हो जाता है, रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही ग्रो होने लगती है, यानी कि वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल खुद ब खुद बन जाता है। रिपीट करूँगी कि अपने बच्चों को बचपन से ही छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट, यानी इज्जत। हर एक माता पिता से यही कहूँगी कि अपने बेटों को 3 चीज़ों की इज्जत करना ज़रूर सिखाएं। पहला, माता पिता की कैसे इज्जत की जाए, रिश्तों की इज्जत कैसे की जाए और चीज़ों की इज्जत कैसे की जाए। अक्सर होता क्या है कि माता पिता अपनी इज्जत करना तो अपने बेटे को सिखा देते हैं, लेकिन रिश्तों की और चीज़ों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं सिखा पाते। अगर आपका बेटा चीज़ों की इज्जत नहीं कर पाता, रिश्तों की इज्जत नहीं कर पाता, तो विद टाइम क्या होगा, वो आपकी भी इज्जत नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने बेटों को हर चीज़ की इज्जत करना ज़रूर सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरल एजुकेशन, यानी कि नैतिक शिक्षा। देखिए, हम अपनी बेटियों को तो नैतिक शिक्षा देते ही देते हैं, लेकिन बेटों को देना बिल्कुल भूल जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर बेटी कुछ गलत करती है तो परिवार का नाम खराब होता है, लेकिन अगर बेटा भी कुछ गलत करता है तो भी परिवार को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए बेटियों के साथ साथ बेटों को भी नैतिक शिक्षा देना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, यानी कि पैसे की अहमियत। देखिए, हम सभी लोग अपनी बेटियों पर तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि भाई देखो, तुम फिजूल खर्ची मत करो क्योंकि तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, लेकिन अपने बेटों को हम पूरी आज़ादी दे देते हैं। सोचते हैं कि अरे ये तो यहीं रहेगा, इसका जो मन आता है इसको करने दो। तो मैं इस तरह के पेरेंट्स से यही कहूँगी कि फिजूल खर्ची लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। जो बच्चे शुरू से ही फिजूल खर्च हो जाते हैं वो आगे चलकर चाहे कितना भी कमा पाएँ कुछ बचा नहीं पाते हैं। इसलिए बेटों को अपने पैसे की अहमियत सिखाइए क्योंकि उन्हें ही आगे चलकर परिवार को चलाना है। पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बेटों को फिजूल खर्च बिल्कुल ना बनने दें, उन्हें पैसे की अहमियत ज़रूर बताएं।
लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। अपने बेटों को टाइम की इम्पोर्टेंस ज़रूर सिखाएं। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही हमारे घर में बेटा जन्म लेता है तो माता पिता बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो दुनिया में उन्हें कुछ करना ही नहीं है। अपने बेटों को पाकर इतना खुश हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि बस बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, इस पर क्या बेकार में जिम्मेदारियां थोपनी हैं। तो देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर आपने बचपन से ही अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया तो ये बच्चे धीरे धीरे लापरवाह होते जाएंगे और ये समय उनके हाथ से निकलता चला जाएगा और ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बड़े होने के नाते मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप बेटे के माता पिता हैं तो एक ज़िम्मेदार माता पिता ज़रूर बने। अपने बेटे को टाइम की वैल्यू करना, टाइम को मैनेज करना ज़रूर सिखाएं, क्योंकि अगर आप टाइम की वैल्यू करना अपने बेटे को सिखा देते हैं तो वो कभी भी समय का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर आप नहीं सिखा पाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाएगा और कब गलत रास्तों पर निकल पड़े आपको भी नहीं पता चल पाएगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि एक बेटे के माता पिता बनना उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जितनी कि एक अच्छे बेटे के माता पिता बनना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।